हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 6 रुपये इजाफा, नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर पर बरकरार। मट्टी का तेल 9 रुपये 29 पैसे महंगा होकर 194 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी बानी पर मुकम्मल गलबा रखती थीं। बानी पीटीआई ने दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात मानी। बरतानवी जरीदा द इकोनॉमिस्ट बानी पीटीआई के फैसलों पर बुशरा बीबी का अस्लो रसूख सामने ले आया। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स की रिपोर्ट शाये। बुशरा बीबी ने बानी को बताया, हमारी शादी हो जाए तो आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बुशरा बीबी की शादी ने बानी के अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात खड़े किए। रियासती उबूर में बुशरा बीबी का कहा हरफ़े आखिर तसव्वुर किया जाता था। बानी पीटीआई दौर में मेरिट सिर्फ नारों तक महदूद था। बानी हर फैसला करने से पहले बुशरा बीबी से मुशावरत करते थे। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की बानी पीटीआई के बारे रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का असर रखा। बुशरा बीबी अमलियात पर कितना यकीन रखती थी, घरेलू मुलाजमीन ने भांडा फोड़ दिया। बुशरा बीबी गोश्त, काले जानवर का सर और कलेजी मंगवाती थीं। बुशरा बीबी तकर्रुरियों, फैसलों और सफ़र के औकात-ए-कार में भी अमलियात के ज़रिए तय करती थीं। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर बानी पीटीआई का तैयारा उड़ान नहीं भर सकता था। बुशरा बीबी के कहने पर वफादार साथी और दरीना मुलाजमीन को अचानक फारिग कर दिया गया। बानी की जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थीं। बानी और जनरल बाजवा मुलाकात में ज़्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहती थीं। रिपोर्ट में साबिक इंटेलिजेंस सरबराह फैज़ हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम। अगरचे ISI ने यह रिश्ता नहीं करवाया था, ऐसे इशारे थे इदारा इस ताल्लुक से फ़ायदा उठा रहा था। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मालूमात पीर तक पहुँचाई जाती, पीर मालूमात आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता था। बुशरा बीबी वो मालूमात बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत के तौर पर पेश करती थीं। पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती तो बानी पीटीआई का अपनी बीवी के बसीरत पर यकीन मज़ीद पक्का हो जाता। द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर है। हमने पीटीआई लीडर्स, काबीना मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स और बुशरा बीबी के रिश्तेदारों के इंटरव्यूज़ किए। रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफ़ा बुशरा तस्कीन की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, यह सारी चीज़ें 2015 और 2017 में रिपोर्ट होती रही हैं। हम हक़ाइक़ को देखना चाहते थे, कितना सच और कितना झूठ है। जो मवाद हमें मिला उसका 10% रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। बहुत सी चीज़ें छापी नहीं जा सकती थीं। बुशरा बीबी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, मामले की तहकीकात होनी चाहिए। ये भी पता चलना चाहिए गोगी कहाँ से आई और कहाँ चली गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में हर चीज़ वाज़े होकर सामने आ गई। बैरिस्टर गोहर ने अदालत जाना है तो ज़रूर जाएं। बैरिस्टर गोहर अदालत नहीं जाएंगे तो फिर मैं चला जाऊँगा। पीटीआई को ज़रूर बरतानिया में केस करना चाहिए। पीटीआई अदालत नहीं जाएगी। द इकोनॉमिस्ट को याम जरीदा नहीं है। आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। आर्टिकल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई का ऐलान। बैरिस्टर गोहर का कहना है कि आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी है। इस किस्म के आर्टिकल के आने की हम मजम्मत करते हैं। BBC ने अमरीकी सदर की तकरीर को गलत एडिट करने पर मुआफ़ी मांगी है। वक्त साबित करेगा ये बातें भी गलत बयानी पर मबनी और बेबुनियाद हैं। ऐसे वक्त पर आर्टिकल का आना शरंगेजी और एक किस्म की किरदार कुशी है।
बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती रहीं। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बानी के जितने फैसले थे वो उनकी अहलिया रूहानियत का लिबादा ओढ़ कर करती थीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ाम से शहबाज शरीफ की साख मुतासिर की गई। इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर सियासत की गई। झूठ का जवाब देना होगा। विफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कहा, मायूसी में घिरा हुआ मुरीद अपनी पीरनी के इशारों पर चलता रहा। आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक पीरनी का हाथ होता था। एक जादूगरनी के हाथ में मुल्क की बागदौड़ थी। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए साजिशें की। ये शख्स एक सीट के लिए मुशर्रफ की मिन्नतें करता रहा। पीटीआई ने भारत और इसराइल से फंडिंग ली। हनीफ अब्बासी का पीटीआई हामियों को आर्टिकल बार बार पढ़ने का मशवरा। पाकिस्तान और उर्दन का स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शाह उर्दन अब्दुल्ला दोम के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल, दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफगानिस्तान और भारत से मुतल्लिक़ उमूर पर एतमाद में लिया। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर बाहमी ताउन के फ़रोग़ का इरादा। गज़ा अमन मुआहदे से मुतल्लिक़ 8 अरब इस्लामी मुल्कों के दरमियान रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। गज़ा से फ़लस्तीनियों के इनक़िलाब कबूल नहीं, दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का सबूत है। शाह उर्दन का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। शाह अब्दुल्ला दोम का भरपूर मेहमान नवाजी और शानदार इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मीडिया, सकाफत, तालीम के शोबों में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म का शाह अब्दुल्ला दोम और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाया। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। शाही मेहमान का अज़ीम-ओ-शान इस्तकबाल। वज़ीर आज़म हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शाह अब्दुल्ला दोम के दरमियान मुसाफहा। मुसल्लह अफ़वाज के चाक चौबंद दस्ते ने शाह अब्दुल्ला दोम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उर्दन के बादशाह ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर भी वालिहाना इस्तकबाल। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया। शाह अब्दुल्ला दोम के तैयारे को फ़ज़ा में भी सलामी। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारों ने शाही तैयारे को इस्लामाबाद तक हिफाजत हिसार फराहम किया। 21 बरस बाद उर्दन के किसी फरमरबा का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। शाह उर्दन का दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात को नई स्ट्रेटेजिक जहत देगा। सदर जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात तारीखी बरादरी, बाहमी एतमाद और मुश्तरका अक़दार की बुनियाद पर कायम हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की मुलाकात। फरियाल तालपुर की भी मुलाकात में शिरकत। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल को हल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल ज़िम्मेदारी और खुश उसलूबी के साथ हल करें। अवामी सतह पर राब्तों को मज़ीद बढ़ाएँ ताकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के हकीकी मसाइल से मुसलसल आगाही हासिल रहे। बिलावल भुट्टो का मुकालमा। फैसल मुमताज़ राठौर का अपनी नामजदगी पर पीपल्स पार्टी की आदत से इजहार तशक्कुर। शुजाबाद में नासिर मोड़ पर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 भाइयों समेत 4 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। जाम बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक चकसराय से था। जाम बहक नौजवान यासिर की कल शादी थी। मेहंदी के लिए सामान लेने जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या। लतीफ़ाबाद में पटाखों के कारखाने में धमाका। इमारत के मलबे से एक और लाश बरामद। वाक़े में जाम बहक अफराद की तादाद 7 हो गई, 7 ज़ख्मी। लाशें और ज़ख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। धमाका इतना ज़ोरदार था कि पूरी इमारत मुनहदिम हो गई। कारखाना रिहायशी इलाके से बाहर खेतों के करीब वाक़ था। धमाके की आवाज़ लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ यूनिट्स और कोटरी तक सुनी गई।
वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब, जख्मी मजदूरों को फौरी और बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। फैक्ट्री में हिफाजती इंतजाम का मुकम्मल ऑडिट करने का हुक्म।